हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी एग्जांपल हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल फॉर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल फॉर्म। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx equal to ax plus by plus c divided by a dash x plus b dash y plus c dash, इस टाइप का जब इक्वेशन रहेगा, इस टाइप का जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a डैश x प्लस b डैश y प्लस c, ये देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का पार्ट है, ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का पार्ट है। जब इस टाइप का इक्वेशन रहेगा तब हम लोग उसको रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए किस तरीके से कैन बी रिड्यूस टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज फॉलोज। व्हेन पहला कंडीशन है, केस वन है फर्स्ट केस में है क्या कि व्हेन a by a1 इज नॉट इक्वल टू b by b1। ये जो आप a देख रहे हैं, a डैश, दिस a and a dash is not equal to b by b dash, this is b, coefficient of y, coefficient of here is also b dash, b by b dash। जब दोनों इक्वल नहीं रहेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस पुटिंग x इक्वल टू स्मॉल x, ये जो स्मॉल x है इसको रिप्लेस कर देते हैं x प्लस h। क्यों करते हैं इस तरीके से, होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। x को हटा करके स्मॉल x को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X प्लस h में, स्मॉल y को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल Y प्लस k में, जहां पर ये h और k जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। बाद में हम लोग देखेंगे कि h और k को हम लोग इस तरीके से चूज करते हैं ताकि ये होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये रिप्लेस हो जाएगा और होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ तो ये रिजल्ट हो गया हम लोगों को। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x है, क्योंकि आप x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैपिटल X प्लस h में और y को रिप्लेस कर दे रहे हैं कैपिटल Y प्लस k में, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इक्वल टू dx, स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx हो जाएगा, एंड स्मॉल dy, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल dy इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल dy। नाउ अब रिप्लेसमेंट देखिए, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ स्मॉल dy डिवाइडेड बाय dx बिकम्स, इस फॉर्म में हो जाएगा, देखिए कैपिटल dy डिवाइडेड बाय dx। नाउ a एज इट इज है, अब x को रिप्लेस किए हैं कैपिटल X प्लस h में, प्लस b तो एज इट इज है, y को रिप्लेस किए हैं कैपिटल Y प्लस k में, प्लस c एज इट इज। सिमिलरली a डैश एज इट इज, स्मॉल x बिकम्स कैपिटल X प्लस h, b डैश एज इट इज, small y becomes y plus k and plus c dash। So similarly we have the equation after multiplication, आप arrange कर दीजिए a into x, this is ax, plus b into y, this is by, and rest of the are constant, a into h, b into k plus c, ये सब सारा constant वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से a dash x plus b dash y as it is हो गया, और ये रिजल्ट जो है ना आपका ये कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, उस केस को हम लोग पहले काम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि a बाई a डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश है। अगर है इस फॉर्म में तो हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे स्मॉल x को हटा करके कैपिटल X प्लस h में, स्मॉल y को हटा करके कैपिटल Y प्लस k में, जहां पर h और k क्या है, कांस्टेंट है। dx रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल dx में, dy रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल dy में। उस तरीके से रिप्लेसमेंट करके देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 तक हम लोग कन्वर्ट हो गए। अब आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या इन दोनों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या देखेंगे। अब इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 किस तरीके से हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन 2 तक ऑलरेडी हम लोग देखे हैं अभी जस्ट,
अगेन आई रीराइट द इक्वेशन 2, dy बाई डी एक्स का जो मीनिंग हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का मीनिंग हो गया आपका ax प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई a डैश x प्लस b डैश y प्लस a डैश h प्लस b डैश k प्लस c। दिस इज इक्वेशन 2। ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन 2 तक हम लोग देख चुके थे। अब आइए हम इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ चूज h एंड k सच दैट शॉर्ट में आप इस तरीके से भी लिखेंगे, सच दैट इक्वेशन 2 बिकम्स होमोजीनियस। अब इक्वेशन 2 को आपको होमोजीनियस शो करना है। ये जो इक्वेशन है इसको होमोजीनियस कन्वर्ट करना है। अब होमोजीनियस तभी हो पाएगा जब ये जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है, कांस्टेंट वाला जो पार्ट दे रहे हैं ए एच प्लस बी के प्लस सी, ये वाला पार्ट जो है आपका, इसको अगर जीरो कर दिया जाए, ये वाला पार्ट को, दिस पार्ट, तो वही मैंने किया है कि नाउ चूज एच एंड के सच दैट इक्वेशन 2 बिकम्स होमोजीनियस। इक्वेशन 2 होमोजीनियस तब हो जाएगा जब हम लोग इस तरीके से चूज करेंगे, दैट्स वाई। तो इसको होमोजीनियस कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये पार्ट को हम लोग क्या करें, दिस रिक्वायर्स द जीरो, यानी ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। ये दोनों पार्ट अगर जीरो हो जाए, दैट बिकम्स दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं कि ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एच प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एच और के का वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं यहाँ से। सो एच का वैल्यू हो जाएगा कितना, एच अब जब लेंगे, सो दिस पार्ट, सो बी इंटू सी डैश माइनस बी डैश इंटू सी। नाउ के को ड्राइव करेंगे, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी, के को हमको ड्राइव करने के लिए सी इंटू ए डैश माइनस सी डैश इंटू ए एंड द कांस्टेंट नाउ 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी डैश माइनस ए डैश इंटू बी। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हम लोग यूज कर लिए। यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ h इक्वल टू ए बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी एंड k इक्वल टू, यहाँ से कर दीजिए, k इक्वल टू हो जाएगा सी ए डैश माइनस ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो हम लोगों ने देखा कि h और k का वैल्यू ड्राइव कर लिए हम लोग। h और k का वैल्यू से मुझे पता चल गया कि इट बिकम्स द फाइनाइट वैल्यू। h और k का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो कंडीशन हम लोगों को क्या था, इनिशियली हम लोगों ने जब केस स्टार्ट किए थे तो केस फर्स्ट केस है आपका कि a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश। दैट मीन्स a by a dash is not equal to b by b dash. That implies a b dash is not equal to b a dash. इसका मतलब हो गया, शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो a b dash माइनस a dash b is not equal to जीरो। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि h और k का जो वैल्यू मिल रहा है दैट मीन्स सब फाइनाइट मिल रहा है। अब ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि फाइनाइट वैल्यू है आपका h और k का। अब आते हैं, चूंकि आप ये वाला पार्ट को एज्यूम कर लिए थे जीरो, तो आपके पास क्या मिल गया इक्वेशन 2 से। सो इक्वेशन 2 बिकम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एच प्लस बी वाई इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई। यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया कि ये इक्वेशन हम लोगों को कन्वर्ट हो गया है। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इट बिकम्स द होमोजीनियस फॉर्म। अब हम लोगों को पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस फॉर्म में ये जो है कन्वर्ट हो गया। सो dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by डिवाइडेड बाय a डैश x प्लस b डैश y which is homogeneous equation in x and y। अब हम लोग होमोजीनियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इतना काम हम लोग करेंगे फर्स्ट केस में कि जब हम लोगों को इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इक्वेशन को। करने के बाद कि अगर a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश है, तो उस केस में हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि इस तरीके से स्मॉल x को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X प्लस h में, और स्मॉल y को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल Y प्लस k में। और उसके बाद हम लोग इक्वेशन इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। दो कांस्टेंट के टर्म में दो जो है ना लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। h और k का वैल्यू वहां से ड्राइव कर लेते हैं एंड वी विल डेफिनेटली है ना गेट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट के टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग वो वाला पार्ट को 0 एज्यूम किए थे, नाउ इट बिकम्स द होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं अगर ये होमोजेनियस हो गया उसके बाद क्या करेंगे। नाउ इफ इट इज होमोजेनियस, अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग पुट करते हैं कैपिटल Y इक्वल टू Vx। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू Vx हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज पता चल गया है कि होमोजेनियस है। अब होमोजेनियस को सॉल्व कैसे करते हैं ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। होमोजेनियस में प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि होमोजेनियस जब रहता है तो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो होमोजेनियस के केस में क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इतना हम लोग काम करते हैं। ऑलरेडी हम लोग होमोजेनियस में पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ याद रखेंगे। नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस एंड if it is the form of homogeneous we will put y equal to vx and dy by dx equal to v plus x dv by dx। और फिर जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं वहां से कंटिन्यू कर लेंगे इसका। नाउ अब हम लोग जो है केस 2 को डिस्कस करेंगे। अब आइए हम लोग केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 में हम लोग क्या काम करते हैं, तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 में जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। ये रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये याद रखेंगे। जैसा कि हम लोग इक्वेशन 1 वहीं से रीराइट किए हैं यहाँ पे। नाउ केस 2 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस 2 पे अगर a डिवाइडेड बाई a1 a डैश इक्वल टू b डिवाइडेड बाई b डैश, इससे पहले हम लोग कौन सा केस को डिस्कस किए हैं, मैं यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर दूं। केस 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश, ये केस 1 का काम था कि a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश रहेगा, तब कैसे करेंगे उसका प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्मॉल x को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X प्लस h में एंड स्मॉल y को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल Y प्लस के में, और फिर हम लोग सॉल्व किए हैं। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि केस 1 को। अब हम लोग केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या है, जस्ट इसका उल्टा कि अगर इक्वल टू रहेगा तब इक्वल टू रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब हो गया कि a b डैश माइनस a डैश b इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। जब ऐसा केस एराइज करे इसका मतलब कि वो जो फर्स्ट केस था वो फेल हो गया। सो इन दिस केस द एबव मेथड फेल्स। इसका मतलब ये जो मेथड है, अभी जो मेथड हम लोग डिस्कस किए थे वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब उस केस में हम लोग स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस h का काम नहीं करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश रहेगा तभी आप इस तरीका का सब्स्टिट्यूशन करके आगे मूव करेंगे अपने फॉर्मेट को, जो जैसा मैंने आपको बता चुका हूं। अगर इक्वल टू है a बाई ए डैश इक्वल टू b बाई b डैश है, इस टाइप का अगर लॉजिक है, मीन्स a b डैश माइनस a डैश b इक्वल टू 0 अगर आ जाए, इसका मतलब कि ये जो मेथड पहले वाला था वो मेथड फेल हो गया। उस केस में आप क्या करेंगे, इस टाइप का अगर केस होगा तब आप क्या काम करेंगे, देखिए उस केस में क्या करेंगे, a बाई ए डैश इक्वल टू b बाई b डैश इक्वल टू आप 1 बाई m सपोज कर लेंगे। यहाँ पे 1 बाई m यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 1 बाई m सपोज कर लेंगे। इसका मतलब a का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a को आप लिख सकते हैं a का वैल्यू हो गया a इंटू एम इक्वल टू ए डैश, यानी
ए डैश का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डैश का वैल्यू हो गया आपका ए इंटू एम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ से बी डैश का वैल्यू हो जाएगा बी इंटू एम। अब आपको पता चल गया है कि ए डैश का वैल्यू कितना है, ए इंटू एम है, बी डैश का वैल्यू कितना है आपका, बी इंटू एम है यहाँ पर। अब ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा आपका, मैं फिर से वहीं से रिपीट किया हूँ। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एज इट इज, देखिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एज इट इज हम लिखे हैं। ए डैश का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, ए इंटू एम, तो ए इंटू एम, एक्स तो रहेगा ही, बी डैश का वैल्यू कितना हो गया आपका, बी इंटू एम, देखिए एम हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई हो गया यहाँ पे, फिर सी डैश एज इट इज है। फिर से मैं कह रहा हूं आपको कि ए डैश का रिप्लेसमेंट और बी डैश का रिप्लेसमेंट कर दीजिए, बिकॉज ए डैश का वैल्यू जानते हैं ए इंटू एम है, बी डैश का वैल्यू कितना है, बी इंटू एम है। सो इक्वेशन 1 कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई एम इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। इसका मतलब हो गया ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, एक फंक्शन ऑफ, बिकॉज ये दोनों पार्ट कॉमन है, देख लीजिए, मतलब एक्स का टाइप का रिजल्ट है, यानी ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया आपका, ए एक्स प्लस बी वाई हो गया, मैंने दोनों में रिपीट है आपको, कॉमन वाला पार्ट है, यानी फंक्शन ऑफ क्या हो गया आपका, ए एक्स प्लस बी वाई हो गया। जब ऐसा केस होगा तो इस टाइप के केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग एक नया वेरिएबल नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड टी या यू, कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टी, और फिर उसी तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं और वो होमोजेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो this is the way how to reduce the homogeneous form of equation. There are two cases. The first one is a by a1, a by a dash is not equal to b by b dash. उस केस में हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल x प्लस h में, y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल y प्लस h में, उसके बाद dy by dx जो है स्मॉल dy by dx रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल के टर्म्स में, इक्वेशन भी कैपिटल के टर्म्स में रिप्लेस हो जाएगा, जो h और k वाला जो सीरीज आएगा, h और k को वाले रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से हम लोगों को h और k का जो है फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा, और वो फाइनाइट वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट इज द फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस। वो फॉर्म कब होगा, यानी इसका मोटो हो गया कि ये वाला पार्ट हमको जीरो करना है, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा इट बिकम्स द होमोजेनियस पार्ट। होमोजेनियस में देखिए ना, अगर मैं यहाँ इसको क्लोज कर दूं, it is the form of homogeneous, ax plus by divided by a dash plus a dash x plus b dash y। तो पहला केस में हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट केस में क्या किए हैं, ये वाला पार्ट को जीरो किया हूं, ये वाला पार्ट को जीरो कर लिए हैं, तो ये होमोजेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन दूसरा वाले केस में क्या है, दूसरा वाला केस में है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर सेम हो जाए, इक्वल आ जाए, उस केस में वो जो मेथड है वो फेल हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, 1/m सपोज कर लेंगे, वहां से a डैश का वैल्यू जो है निकल जाएगा a इंटू एम, b डैश का वैल्यू हो जाएगा b इंटू एम, और उसके बाद ये इक्वेशन को हो जाएगा, उसमें कॉमन जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट को वेरिएबल वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग t सपोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो तो आज हम लोगों ने देखा क्या कि हाउ टू रिड्यूस द होमोजेनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं इक्वेशन। तो एग्जांपल इस प्रकार है कुछ कि सॉल्व x प्लस वाई माइनस 3 डी वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया आपका, दिस इज 2x नॉट x, 2x प्लस वाई माइनस 3 डी वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू 0। अब आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि होमोजेनियस के स्टार्टिंग में ही, तो होमोजेनियस फॉर्म के लिए सबसे पहला काम है क्या कि dy by dx को रिड्यूस कर लेना। पहले तो आप dy by dx ड्राइव कर लीजिएगा। सो हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन dy by dx becomes x plus 2y minus 3 and 2x plus y minus 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पे देख लीजिए कि a का वैल्यू कितना है, b 1 है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। a डैश मीन्स डिनोमिनेटर वाला पार्ट, दिस इज a डैश का वैल्यू 2 दिया हुआ है, b डैश का वैल्यू हो गया हम लोगों का 1, तो a डिवाइडेड बाय a डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। नाउ b डिवाइडेड बाय b डैश को करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस वी विल फाइंड आउट कि a by a डैश इज नॉट इक्वल टू b by b डैश।
जैसा कि हम लोगों का फर्स्ट केस था, वही सेम रिजल्ट आ गया कि a बाई a डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को पहला केस को डिस्कस करना है। तो पहला केस यहाँ से हम लोग क्लियरिफाई कर लिए कि a बाई a डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश। नाउ फॉर दिस केस, जैसा कि हम लोगों का वर्किंग फॉर्मेट था कि x को रिप्लेस कर देते थे, x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h में, स्मॉल x को रिप्लेस कैपिटल X प्लस h में, and small y becomes the capital Y plus k. This is the replacement, this is the transformation. Now dx becomes the capital Dx and dy becomes the capital dy. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। Now dy by dx जो हो गया, small dy by dx becomes the capital dy by dx, because ये इसके पैरेलल है, ये इसके रिजल्ट के इक्वल। तो स्मॉल dx by dy जो हो गया वो कैपिटल dy by dx के फॉर्म में हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से हम लोग आएंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 का रिप्लेसमेंट क्या हो गया आपका कि दिस dy by dx के प्लेस में आप लिख सकते हैं कैपिटल dy by dx। नाउ x के प्लेस में लिख सकते हैं कैपिटल x प्लस h, प्लस एज इट इज 2 एज इट इज y के प्लेस में जो है कैपिटल y प्लस k माइनस 3 एज इट इज 2x, 2 के जगह में एज इट इज x को रिप्लेस कर दीजिए कैपिटल x प्लस h में, प्लस y प्लस के एज इट इज y को रिप्लेस कर दिए हैं कैपिटल Y प्लस के में, माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2y x एंड प्लस दिस 2y एंड रेस्ट ऑफ द कांस्टेंट h प्लस 2k, दिस इज h, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 3। सिमिलरली उसी तरीके से 2x y एज इट इज लिखे हैं और 2 इंटू एच प्लस के माइनस 3 यहाँ लिखें। इक्वेशन नंबर 5 हो गया आपका। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है कैपिटल dy बाई dx, इसको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसको चूज करना है 0। इसको अगर चूज कर लेंगे 0 तो ये बिकम्स द होमोजेनियस फॉर्म। अब इसको चूज करते हैं 0, यहाँ से h और k का हम लोग वैल्यू निकाल करके फिर आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। इस इक्वेशन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3 एंड 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अभी हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन 5 तक। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि इक्वेशन 5th में दिख रहा है कि अगर ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाए तो इट बिकम्स द होमोजेनियस फॉर्म, जैसा कि हम लोग रूल में बता भी चुके हैं। अब इसको हम लोग 0 चूज कर लेते हैं। सो h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और h और k का वैल्यू निकालना है। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 2h 4k माइनस 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4k माइनस k दैट इज 3k एंड 6 माइनस 3 यानी 3k। तो यहाँ से k का वैल्यू पता चल गया 1 हो गया। सिमिलरली अब आप k का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, सो h का वैल्यू पता चल गया, यहाँ से 1 हो गया। नाउ h और k का मीनिंग हम लोग को पता चल चुका है, जैसा कि पहले भी वर्किंग रूल में बता चुके हैं। h और k का वैल्यू फाइनाइट आएगा, फाइनाइट आ चुका है। नाउ अब ये पता चल गया, ये पार्ट को तो आप 0 एज्यूम कर चुके हैं, ये पार्ट को रिड्यूस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का मीनिंग कितना हो जाएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस y। ये पार्ट तो आप एज्यूम कर चुके हैं 0, विच इज होमोजीनियस। ये देखिए ये होमोजीनियस के फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस इन x एंड y। अब जब होमोजीनियस आ गया ये इक्वेशन, तो जैसा कि हम लोग रूल में बता चुके हैं कि y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, vx, dy बाई dx को रिप्लेस कर देंगे v प्लस x dv बाई dx। अब आगे देखिए इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या मिल गया हम लोगों को, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2v। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 1, v को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। सो इट बिकम्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v एक्स डी वी बाई डी एक्स। नाउ यूज वेरिएबल एंड सेपरेबल, v वाले जितना था उसको dv की तरफ ले गए, dx को उधर शिफ्ट कर दिए तो 2 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए डिनोमिनेटर में। सो 1 प्लस वी माइनस वी लिख सकते हैं आप, प्लस वी लिख सकते हैं।
तो 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बच गया यहाँ से, डी वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से, दिस इज log ऑफ 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई -1, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया आपका। और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, dv डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के एलॉन्ग में 1/2 ऑफ log 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इक्वल टू, दिस इज log x, dx डिवाइडेड बाई x को log x लिख सकते हैं, और प्लस क्योंकि थ्रू आउट log है, कांस्टेंट को भी log c ले लीजिए। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या कि इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस फॉर्म में हो गया रिजल्ट हम लोगों का। नाउ जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दिस इज, सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log 1 माइनस वी प्लस log ऑफ 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x, एलसीएम ले लिए हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ log c। ये रिजल्ट हो गया हम लोगों को, एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट हम लोगों को आ गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट मिल जाएगा हम लोगों को। अब डायरेक्टली v का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और इजी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली, log 1 माइनस वी टू द पावर -2 प्लस log 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इक्वल टू log x स्क्वायर, और इस पूरे को आप log k भी लिख सकते हैं, दिस इज log k। जानते हैं log की प्रॉपर्टी से प्लस जो है इनटू में कन्वर्ट हो सकता है, log ऑफ 1 माइनस वी टू द पावर -2 इंटू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर इंटू के लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों के यहाँ से, दिस बिकम्स, log शुड बी कैंसिल, so 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी ऑफ होल क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर इंटू, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1 प्लस रहने दीजिए। नाउ फाइनली वी विल पुट, क्या था हम लोगों का, आपने पुट किया था कि y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। v का वैल्यू क्या हो गया, y बाई एक्स। सो सब्स्टिट्यूट हियर v इक्वल टू y बाई एक्स, सो 1 प्लस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस y बाई एक्स ऑल क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। अब आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स एक्स कॉमा लेके कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोजेनियस, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस। सो एक्स स्क्वायर शुड बी कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू के ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस वाई ऑफ होल क्यूब। यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब इनिशियली जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, क्या सब्स्टिट्यूट किए थे कि स्मॉल एक्स को रिप्लेस किए थे कैपिटल एक्स प्लस एच में। अब तो यहाँ से कैपिटल एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा रिजल्ट में, एक्स माइनस एच। एच का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट ड्राइव किए हैं, एक्स माइनस 1। तो ये रिजल्ट हो गया हम लोगों को कि कैपिटल एक्स कैन बी रिप्लेस एक्स माइनस 1। और सिमिलरली उसी तरीके से वाई, स्मॉल वाई को लिखे थे वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस के, तो कैपिटल वाई का मीनिंग हो गया वाई माइनस के, तो के का मीनिंग ऑलरेडी अभी ड्राइव किए हैं 1, सो वाई माइनस 1 इक्वल टू
y माइनस वन इक्वल टू कैपिटल Y। अब आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए इस सॉल्यूशन में, तो फाइनल हम लोगों का स्मॉल x और y के टर्म्स में आ जाएगा रिजल्ट x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू के ऑफ लाइक दिस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई का, और यहाँ पर माइनस टू हो गया x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू के ऑफ x माइनस वाई ऑफ होल क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि ये स्मॉल x और y के टर्म्स में आ गया हम लोगों का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि जब a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश रहेगा तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग देखे हैं। वर्किंग रूल पे मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे हैं कि किस तरीके से पहला केस के रिजल्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब केस 2 पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ केस 2 में क्या था, केस 2 में रिजल्ट था क्या, केस 2 का ऑलरेडी हम लोग ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ केस 2 को। केस 2 का ये रिजल्ट था आपका कि a बाई ए डैश इक्वल टू बी बाई बी डैश, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं a बाई बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0। ये केस रहेगा, तब हम लोग कैसे एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब उसको देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए इस प्रकार है। केस 2 में जैसा कि हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी जस्ट, कि केस 2 का ये हो गया कि a बाई ए डैश इक्वल टू b बाई बी डैश, दैट मीन्स a b डैश माइनस a डैश b इक्वल टू 0। ये केस 2 था आपको। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 4 dx माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5 dy इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है हम लोगों का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx ड्राइव कर लेते हैं। सो हियर dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx का मीनिंग हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई ट्वाइस, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2x प्लस 3y प्लस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू, ये रिजल्ट जो है सेम है रिजल्ट, यानी a बाई ए डैश इक्वल टू b बाई बी डैश। ये a हो गया आपका और ये b हो गया आपका, a डैश हो गया, b डैश हो गया, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आता है तो जैसा कि हम लोग केस 2 के डिस्कशन में बता चुके हैं कि ये जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको हम लोग t सपोज कर लेंगे। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू हम लोग t सपोज कर लिए, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोगों को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स का मीनिंग हो जाएगा 1/3 dt डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 2। अब आप इक्वेशन 1 में आ जाइए, ये इक्वेशन 1 है आपका, तो इसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। dy बाई डी एक्स के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 2, इसको आपने t एज्यूम किया है। सो t प्लस 4, दिस इज 2 इंटू टी प्लस 5। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसी रिजल्ट को। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा यहां से dt डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 3t प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 माइनस 2 को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड। सो dt डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 3t प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 प्लस 2। ये हो गया आपका रिजल्ट। अब आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, दिस इज 3t प्लस 12 प्लस 4t प्लस 10, 4t प्लस 10 divided by 2t plus 5. So finally 4 3, this that means 7t plus 22 divided by 2t plus 5, this is dt divided by dx। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि 7t प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5, ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया यहाँ से। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरिएबल से वेरिएबल का यूज़ कीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। तो
तो क्या मिल गया हम लोगों को, dt डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 2t प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 प्लस 2 को शिफ्ट कर दिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा 70 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करते हैं, t वाले को dt के पास मूव कर देते हैं, dx इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं दोनों अगर लीनियर फॉर्मेट रहता है, मतलब सेम पावर रहता है, देखिए पावर ऑफ t जो है ना सेम है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो सिंपली हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए हैं, 70 प्लस 22 को हम डिवाइड किए 2t प्लस 5 से, तो कितना टाइम्स में लग जाएगा, 2/7 टाइम्स में यूज़ करेंगे। सो 2/7 इंटू दिस पार्ट यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ रिमाइंडर हमको मिल गया -2/7। अब जैसे हम लोग डिवाइड को चेक करते हैं, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो हम लोग वही वाला पार्ट को हम लोग लिखे हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे तो डिनोमिनेटर के साथ तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2/7 माइनस 9/7 और 70 प्लस 12 dt इक्वल टू dx। तो ये तो सिंपल डिवीजन मेथड से हम लोग याद रखेंगे कि जब सेम पावर रहेगा उसके इसमें हम लोग को जब इंटीग्रेट करना रहता है तो सिंपली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और जैसे डिवीजन को चेक करते हैं न्यूमिनेटर इक्वल टू उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ड्राइव कर लिए। अब इंटीग्रेट कीजिए, सो 2/7 एज इट इज, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 9/7 एज इट इज, और इसका हो जाएगा log 70 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 7, सो 7 इंटू 7 इज 49 इक्वल टू dx का x हो गया, x प्लस c हो गया आपका। अब बिकॉज t के टर्म्स में ये रिजल्ट हम लोगों को यहाँ तक मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट आ गया आपको, ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। नाउ जानते हैं हम लोग t का वैल्यू क्या था, t किसको सपोज किए थे, 2x प्लस 3y को हम लोग t सपोज किए थे। फाइनल आंसर जो है ना इन टर्म्स ऑफ x y में लेना है, तो t को रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 3y में, 2x प्लस 3y में, जस्ट वी सिंप्लीफाई एंड वी विल गेट द आंसर। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखा क्या कि हाउ टू सॉल्व द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। उसमें दो केस था, दोनों केस में हम लोग डिस्कस किए हैं, a/a1 इज नॉट इक्वल टू b/b1। उस केस में किस तरीके से स्मॉल x को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल X प्लस h में, और स्मॉल y को y प्लस कैपिटल Y प्लस k में, एंड सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर होमोजेनियस के फॉर्मेट में। ये दूसरा केस था। दूसरा केस में था क्या कि जब दोनों इक्वल रहेगा, मीन्स a/a1 इक्वल टू b/b1 जब रहेगा, उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका ये एग्जाम्पल था। तो अगले क्लास हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। होमोजेनियस का आज हम लोगों ने काम कर लिया, होमोजेनियस का दोनों फॉर्म हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास जो है पढ़ेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों को हम लोग अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।